Hello बच्चों, today we are going to study about relation and function। ये जो टॉपिक है अपना क्लास 12 का चैप्टर 1 जो आप 11th में भी पढ़कर आ रहे हो चैप्टर 2, ठीक है। जो थोड़ा थोड़ा आया होगा, नहीं आया तो अपन क्लियर करते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा स्टार्टिंग में लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कुछ बच्चे ऑनलाइन टॉपिक से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपन इसको सिंपल करते हैं। सिंपल करने के बाद अपन इसको समझते हैं। जहाँ भी दिक्कत जाती है आप मेरे को कॉल करें या व्हाट्सएप करें, नंबर आपके पास है। अपन आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको पहले तो ब्रेक करते हैं चैप्टर 1 को। रिलेशन और अपन स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो रिलेशन क्या होता है आज वो अपन देखेंगे। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन, रेंज स्टडी करेंगे, देन टाइप्स ऑफ रिलेशन, देन उसके बाद उस पे बेस्ड एग्जांपल एंड एक्सप्लेन। ठीक है, तो अपन इधर उधर की बात छोड़ के डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। दो सेट को कंसीडर करते हैं। पहला सेट लिया हम लोगों ने ए और दूसरा सेट कंसीडर करा सेट ए के जो एलिमेंट है दैट इज x y z और सेट बी के जो एलिमेंट है दैट इज 1 2 इज दैट क्लियर? ठीक है, सेट ए के एलिमेंट है x y z, सेट बी के एलिमेंट है 1 2 3। अब ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है, y 3 के साथ रिलेशन बना रहा है, z 2 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो रिलेशन बनता कैसे है? रिलेशन को अपन इस प्रकार लिखते हैं, ऑर्डर पेयर लेते हैं। x का रिलेशन जो बन रहा है वो क्या है? 1। दैट क्लियर? मतलब रिलेशन कैसे बनाते हैं? अपन एक ऑर्डर पेयर लेते हैं जो किसके फॉर्म में रहता है? a, b में। ये जिसके साथ में जुड़ रहा है वो उसके साथ क्या बना लेगा? रिलेशन। तो यहाँ पर हमने बात की x किसके साथ बना रहा है? 1 के साथ। अब बताओ y किसके साथ बना रहा है? y रिलेशन बना रहा है 3 के साथ, z रिलेशन बना रहा है 2 के साथ। इज दैट क्लियर? इसको अपन बोलते हैं है सिंपल, कुछ नहीं। अपन फालतू थ्योरी पे नहीं गए, वहां पर बस कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट अपन को क्वेश्चन मिलेगा कि इनका रिलेशन बनाओ। तो रिलेशन कैसे बनाएंगे या रिलेशन अगर अपन को समझना है तो अपन बोलेंगे कि एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रहता है a, b। एक पर्टिकुलर सेट से दूसरे सेट को जो जोड़ता है जो आउटपुट अपन को मिलता है, अपन बोल सकते हैं ये एक टाइप का क्या है? इनपुट है, और ये एक टाइप का क्या है? आउटपुट है। तो इस वैल्यूज को अपन क्या बोल रहे हैं? इज दैट क्लियर? अब आते हैं अपन डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो सबसे पहले बात करें तो जो भी रिलेशन में इनपुट होगा, जिसकी वैल्यूज अपन पुट कर रहे हैं, और जो आउटपुट मिल रहा है, जो इनपुट होगा दैट इज कॉल्ड डोमेन, और जो आउटपुट मिलेगा दैट इज कॉल्ड। थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, एग्जांपल लेते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल दिए, बट एग्जांपल का आने के पहले अपने ने जो 9th 10th में पढ़ा है कुछ डेफिनेशंस वो अपन यहाँ देख लेते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन n की बात करते हैं, n किसका सेट होता है? n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? याद होगा आपको 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड नेचुरल। फिर उसके बाद बात करते हैं z क्या होता है? z अपना इंटीजर होता है। वैल्यूज कहाँ से आती है? ले लेते हैं माइनस इंफिनिटी से जाएगा -2 -1 0 1 कहाँ तक के जाएगा? इंफिनिटी। ये सब चीजें पता होना चाहिए, 9 में पढ़ा था, एमएलपी पे रिकॉल करते हो। फिर अपन होल नंबर की बात करें, होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 कहाँ तक के जाएंगे? इज दैट क्लियर? तो ये डेफिनेशन, ये साइंस अपन को पता होना चाहिए, तभी अपन रिलेशन का अपना एक स्ट्रांग हैंड कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत जाएगी। एग्जांपल लेते हैं जिससे अपन रिलेशन को भी समझाते हैं और फिर आते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ठीक है, pause the video and note it down। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं अपन। इसके लिए एग्जांपल कंसीडर करते हैं 2x + y = 10। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका रिलेशन अपने को बनाना है, जिसमें कुछ कंडीशन दे रखी है कि जो x y है वो बिलोंग कर रहे हैं, किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को। वो जो x की वैल्यू है वो लेस देन कितना है? 5। क्लियर? तो अपन देखते हैं अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो क्या क्या हो सकता है? x साइड बन जाएगा, कौन सा साइड बनेगा? 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? अब ये वैल्यू अपन इसको नाम दे देते हैं 7। इसको पुट करते हैं। अगर x = 1 होगा तो कितना हो जाएगा? 4। x = 1 2 × 1 + y = कितना आ गया? 10। therefore y = आपको मिल गया। इज दैट क्लियर? मतलब अगर मैंने बोला था ना ऑर्डर पे लेंगे, किसके फॉर्म में लेंगे? a b के फॉर्म में लेंगे। a क्या है? अपना x है। अगर इसकी वैल्यू अपन कितनी पुट करें? 1 पुट करें तो y = कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं इसके लिए 4
इक्वल्स टू 2 पुट करके देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 into 2 plus y equals to 10 तो y equals to कितना आ गया 6। अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y कितना ले गया 6। इज दैट क्लियर? फिर 4x equals to 3 y equals to कितना मिल जाएगा 2 into 3 plus y equals to 10 तो y equals to आ गया। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट बात करते हैं for x equals to 4 x equals to 4 पुट करा y कितना मिल जाएगा 2 into 4 plus y equals to 10 तो y equals to 10 minus 8 that is 3, 4 मिला then 4, 2 is that clear? जिसको रिलेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे r equals to 1, 8 2, 6 3, 4 then 4, is that clear? ये क्या होगा रिलेशन बन गया। अब मैंने क्या बोला था रिकॉल करो, पहले बताया था कि जो जो वैल्यू a को डिनोट करेगी, इसमें a को डिनोट कर रहा है 1, तो जो वैल्यू a को डिनोट करेगी वो क्या हो जाएगा अपना डोमेन। यहाँ a को कौन डिनोट कर रहा है 1, यहाँ a को कौन डिनोट कर रहा है 2, इसमें a को कौन डिनोट कर रहा है 3, यहाँ पे a को कौन डिनोट कर रहा है। इज दैट क्लियर? फिर अपन बात करते हैं रेंज की। रेंज जो फाइनल आंसर आ रहा है पुट करने पे, फाइनल आंसर जो पुट करने पे आ रहा है तो अपने 1 पुट करा तो अपना आंसर कितना मिलेगा 8। जो भी b की वैल्यू रहेगी दैट इज कॉल्ड रेंज। 8, 6, 4 इज दैट क्लियर? अभी मैं समझ में रेंज डोमेन कोडोमेन पर बात है। सबसे पहले वापस से रिपीट करता हूँ डोमेन क्या होता है। डोमेन वो होता है जो अपन अगर इसको बोले सेट ऑफ इनपुट, जो जो अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं, अपन क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते थे कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, तो ये अपना क्या आ गया डोमेन। रेंज जो जो अपने को फाइनल आंसर मिला, फाइनल आंसर क्या मिल रहा है 8 6 4 3, क्या क्या मिला 8 6 4 2। इज दैट क्लियर? तो ये अपनी आ गई रेंज। अब बात आती है कोडोमेन। क्या समझना कंफ्यूजन वाली बात नहीं। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन वो होता है जिसमें दूसरा वाला सेट जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है। जैसे इसने बोला x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे x नंबर का मतलब नहीं क्योंकि वो डोमेन है, बट कोडोमेन वो हो जाएगा जिसमें से रेंज निकल जाए। तो y किसमें से आ रहा है नेचुरल नंबर, तो अपना जो कोडोमेन होगा वो डोमेन अपना हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया 1 2 3 अप टू n। इज दैट क्लियर? वापस से रिपीट करता हूँ डोमेन क्या होता है। डोमेन जो जो अपन वैल्यूज पुट करते हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन। जो जो आंसर मिलता है दैट इज कॉल्ड रेंज। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन वो होता है जिसमें सेकंड सेट की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है जो कंडीशन दी है। इसमें बोला था y बिलोंग्स टू n, तो नेचुरल नंबर है, अगर y बिलोंग्स टू r बोलता तो सारे रियल नंबर हो जाते हैं, z बोलता तो सारे इंटीजर हो जाते हैं, w बोलता तो होल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन इसमें यहाँ पे देखें कि ये जो रेंज निकल रही है, रेंज इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट है, किसका सबसेट है? कोडोमेन का। इज दैट क्लियर? इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेंज क्या होता है? कोडोमेन का सबसेट। हमने जो एग्जांपल पहले कंसीडर करा था जिसमें सारे एलिमेंट्स सेट बी के बुक हो गए थे, तो ऐसा हो सकता है कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो, बट समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोडोमेन के कुछ एलिमेंट छूट जाएं कि जो रेंज। इज दैट क्लियर? पॉज द वीडियो एंड लुक इट अप। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर अपन बात करें तो 3 टाइप के रिलेशन होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, उसके बाद बात करेंगे ट्रांजिटिव। अपन एक रिलेशन लेते हैं a, b वेयर a and b belongs to some set x। कोई सेट है x, इसको बिलोंग कर रहे हैं, इसको अपन कंसीडर कर लेते हैं। कितना कंसीडर करा 1 2। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद अपन रिलेशंस निकाले, कुछ रिलेशंस कैसे आ रहे हैं 1 1 2 2 3। ठीक है, ये इसके रिलेशन आ रहे हैं। अब अपने से पूछ रहा है कैसे पता करेंगे, तो इसको अपन सिंपल देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और बताएंगे। सिंपल लैंग्वेज में अपन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आती है रिफ्लेक्सिव क्या है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव वो होता है कि अगर अपनों को इनपुट पुट करना है, जो भी वैल्यू अपन इनपुट पुट कर रहे हैं सेम आउटपुट मिले, वो रिलेशन जिसमें सेम वैल्यू है
मतलब दो इनपुट करने पे रेंज भी वही मिले तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। जैसे यहाँ पे बात करें, वन पुट करा, ठीक है, आउटपुट भी कितना मिला, वन, तो क्या वन कवर हो गया, यस। फिर टू पुट करा, टू मिला, यस, ये भी काम करना है साथ, बट कंडीशन ये सारे एलिमेंट्स गिवन है। थ्री को पुट करा, थ्री मिला, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो अपन बोलेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो रहा है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। कैसे देखा, जो भी अपन को डोमेन दिए हुए थे वो वैल्यूज पुट करने पे रेंज भी अपन को कितने मिले, जो उन्होंने डोमेन पुट करा वही रेंज मिले, अगर अपन क्या बोलेंगे कि a इक्वल्स टू कितना मिल जाए, a मिल जाए, उस कंडीशन में अपन इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है, बट कंडीशन इज दैट के सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, काम नहीं चलेगा कि 1 1 तो मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 नहीं आया, तो अपन उसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ सेकंड वाले में चेक करते हैं, 1 1 मिल गया, गुड, 2 2 मिल गया, वेरी गुड, क्या 3 3 मिला, 3 3 तो हम लोग कहीं लिख ही नहीं रहा है, 3, 3 मिसिंग है, तो अपन क्या बोलेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो अपन बोलेंगे x a, b is not reflexive। Is that clear? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हो रहा है? थर्ड एग्जांपल चेक करते हैं, 1 1 है, गुड, 2 2 है, गुड, 3 3 है, बाकी से मतलब नहीं, अपने तो ये तीन कवर होना चाहिए, क्या तीनों कवर हो रहे हैं, यस, तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। इज दैट क्लियर? आया रिफ्लेक्सिव सिंपल तरीके से कि वही वैल्यू पुट करने में जो भी अपन इनपुट पुट कर रहे हैं, अगर सेम आउटपुट मिले तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। इज दैट क्लियर? इसमें जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया, x इक्वल्स टू y, अगर x1 पुट करोगे तो y भी कितना मिलेगा, 1, x2 पुट करोगे तो y भी कितना मिलेगा, 2, x3 पुट करोगे तो y भी कितना मिलेगा, 3। इज दैट क्लियर? नाउ अब अपन आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक समझने के लिए इसी ट्रांसफॉर्म में बात करें कि अपन वैल्यूज क्या होंगी, रिवर्स होंगी। अगर a पुट कर रहे हैं तो आपको आंसर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बात समझ आ रही है, और 2 पुट कर रहे हैं तो आंसर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। जैसे अपन यहां देखते हैं 1 1, अब जो रिफ्लेक्सिव हो गया वो सिमेट्रिक हो नहीं सकते, तो वहां तो क्रॉस कर देना, सिमेट्रिक के केस में वो अपने काम के नहीं। फिर अपन आगे चलते हैं, इसमें सिमेट्रिक है, इसमें ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है जहां पे अपन को जैसे मिले a, b भी मिले और आगे जाके कितना मिले, b, a भी मिले। कुछ और एग्जांपल भी लेंगे, अपन कंसीडर करेंगे। तो ये क्या सिमेट्रिक है, तो अपन इसको बोल देंगे ये सिमेट्रिक नहीं। यहां देखते हैं, ये तो अपने काम के नहीं है, 1 2 मिल रहा है, 2 1 मिल रहा है, मतलब a, b मिल रहा है, b, a मिल रहा है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, यस इट इज सिमेट्रिक। क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा होगा। फिर यहां देखते हैं 1 मिल रहा है, 2 1 नहीं मिल रहा है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है कि अगर पर्टिकुलर कोई साइड गिवन है, कोई रिलेशन गिवन है, उसमें अगर a, b मिल रहा है तो आगे जाके अपन को b, a भी मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव। किसकी बात करते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, R4 1 1 1 2 2 3 देन 1 2। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, ऐसे कंडीशन बनती है किसी सेट में अपने को a, मिलता है, एग्री? फिर आगे जाके उसी सेट में b, मिलता है, देन आगे जाके अपने को क्या मिलता है, अगर a, c मिलता है, तो ये कंडीशन अगर फॉलो करते हैं तो उस सेट को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव सेट बोलेंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और कुछ और एग्जांपल्स इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फिर उसको कोशिश करते हैं समझने की। जो अपन एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, सीपीसी 2019 का आया, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, मतलब वैल्यू समझो, इसकी बात समझो, 4 मार्क्स का इसका वेटेज है। ठीक है, 4 मार्क्स का है, ठीक कुछ नहीं। अगर समझ में आ गया कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपके लिए एक लड्डू है, उठाना है और उसको खाना। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें कि क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक करते थे रिलेशन, इस रिलेशन को अपन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिस्टिव है। कंडीशन दी है, रिलेशन क्या है, a, b इक्वल्स टू a प्लस 1, और साथ साथ a, जो b है वो बिलोंग कर रहा है किसको, इस सेट। तो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं, डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, एक सेट बना, क्या क्या वैल्यू है इसकी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी वही वैल्यू आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कंडीशन क्या बोली कि अगर a की वैल्यू 1 होगी तो b कितना मिल जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। इज दैट क्लियर? a की वैल्यू 2 होगी तो b कितना मिल जाएगा, 3। a की वैल्यू 3 होगी तो b कितना मिल जाएगा, 4 होगी तो 5 होगी तो 6। क्योंकि अगर a की वैल्यू 6 ले तो 7 तो इसमें एक भी b में, ये अपन इसके लिए बात कर रहे हैं, ये अपना सेट a मान लिया, ये अपना सेट
x मान लिया, ये साइड अपना y मान लिया, या इसको भी a मान लो, क्योंकि उसी में रिलेशन अपने को बनाना है। तो क्या रिलेशन निकल कर आया, देखो आप ध्यान से, रिलेशन निकल कर आया 1,2 बनाना सीखा था सबसे पहले हमने ये, फिर 2,3, देन 3,4, देन 4,5, देन 5,6। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। फिर ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले चेक करते हैं इज इट रिफ्लेक्सिव। तो मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कि जो आप वैल्यू पुट कर रहे हो उसका रेंज भी वही होना चाहिए, जो डोमेन देगा रेंज में वही होगा। यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिख रहा है 1 1 2 2 3 3 नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इज दैट क्लियर? क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको 1 1 2 2 नहीं दिख रहा है, मतलब अगर कंडीशन सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, a, नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। इज दैट क्लियर? देन बात करते हैं, फिर हम किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था, सिमेट्रिक में बताया था कि जो डोमेन में मुझे रेंज मिल रहा है, अगर उसको उल्टा करेंगे, मतलब a, b मिल रहा है तो b, a लिख देंगे। तो यहाँ पे कहीं ऐसी कंडीशन दिख रही कि 1, 2 रख ले पे 2, 1 दिख रहा है, या 2, 3 रख ले पे 3, 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर? ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि a, b और b, a इज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन। इज दैट क्लियर? फिर बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव मैंने क्या बताया था, अगर आपको 1, 2 मिला, फिर आगे जाके 2, 3 मिल रहा है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, इसकी फर्स्ट वैल्यू और इसकी लास्ट वैल्यू, मतलब दैट इज 1, 3 मिलना है। तो नहीं ऐसा मिल रहा है क्या, 1, 3 नहीं मिल रहा है, तो अपन इसको बोल देंगे इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर? आंसर क्या आ जाएगा, अपन बोलेंगे दिस रिलेशन। होप सो आ गया होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नहीं आया तो फिर देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राई करेंगे। तो एक एग्जांपल अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही है। एक लाइन 1 है जिसका अपन नाम दिया L1, ये पैरेलल है, मतलब ये कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, L1 इज पैरेलल टू L2। इज दैट क्लियर? फिर एक थर्ड लाइन है L3, अब कंडीशन दे रखी है L2 इज पैरेलल टू L3। वही बोल रहा है चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। चेक करना है आपको क्या ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है। तो अपन काम करते हैं, सबसे पहले फॉलो लेते हैं, क्या L1 खुद के पैरेलल होगी? इज इट सो? सीधी सी बात है, अगर एक लाइन है, क्या ये लाइन खुद की पैरेलल है? पैरेलल लाइन क्या होती है, डेफिनेशन में सॉल्व करो, दो लाइन के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल बनता है तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल। इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, यस। क्या बोलेंगे, यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये कौन सी हो जाएगी, इट इज रिफ्लेक्सिव। इज दैट क्लियर? फिर चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है, तो मैंने बोला L1 इज पैरेलल टू L2। क्या L2 पैरेलल है L1 के? सीधी सी बात है, ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी, तो अपन क्या करेंगे, अगेन यस इट इज सिमेट्रिक। ये क्या होगी, सिमेट्रिक। फिर थर्ड चेक करते हैं, थर्ड क्या चेक करने को बोला था, L1 पैरेलल है L2 के, एग्री, देन L2 पैरेलल है L3 के। आगे कंडीशन क्या बताया था कि अगर ये रूट फॉलो कर रहा है तो फर्स्ट वाला थर्ड वाले के पैरेलल होना चाहिए। तो क्या L1 पैरेलल होगी L3 के, इसको स्किप कर दो। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसको स्किप कर दो, तो क्या L1 L3 के पैरेलल है? यस। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, यस इट इज, क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव। तो मतलब क्या होगा, चेक करा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। किसी भी जगह अगर ऐसी कंडीशन मिलती है जिसमें क्या होगा, कोई भी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, एज वेल एज सिमेट्रिक भी होगा, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होगा, दैट इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इज दैट क्लियर? वो रिलेशन जो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, नया रिलेशन लेकर आया, जो क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, जो क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। अगर तीनों कंडीशन या तीनों टाइप रिलेशन के फॉलो करेगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, पढ़ो, ट्राई करो, आपको
क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो आपके पास एग्जांपल्स हैं एज वेल एज एक्सरसाइज 1.1 आपका वेट कर रही है। अगर इसमें कुछ दिक्कत जाती है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, या तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको पहले रिलेशन बनाना होगा, या ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे उसको ट्राई करना समझने की, देन सॉल्व करना। कंडीशन ये है, कंडीशन क्या बताइए आप इसको बता दो। अगर a, a बिलोंग करता है किसको, रिलेशन को, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स। इज दैट क्लियर? अगर a, b मिलता है और b, a ये एक ही रिलेशन में मिलता है, बिलोंग करता है रिलेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। फिर आपको क्या मिलता है, a, b भी मिलता है, b, c मिलता है, और आगे जाके अपने को क्या मिल जाता है, a, c मिल जाता है। इस टाइप का रिलेशन हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिट। इज दैट क्लियर? नहीं बस समझ में, एक्सरसाइज 1.1 ट्राई करें। नहीं समझ में आता है तो इसको कॉल करें या व्हाट्सएप करें या कमेंट बॉक्स में कुछ करें, तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इज दैट क्लियर?